बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10th क्लास की मैथ चैप्टर नंबर 12 थ्योरम नंबर 3 उसका डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहले जो आपके पास गिवन होगी थ्योरम की स्टेटमेंट गिवन होगी। ये स्टेटमेंट हमने इधर लिखी है, ये मैं स्टेटमेंट पढ़ने लगा हूँ। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ कार्ड बाइसेक्ट इट, यानी अगर एक सर्कल के अंदर एक कार्ड हो और उसके सेंटर ऑफ द सर्कल से हम उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करें तो वो कार्ड जो है वो परपेंडिकुलर जो है वो उस कार्ड को बाइसेक्ट करेगा, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा। ये हमने प्रूव करना है। गिवन हमारे पास ये होगा कि एक सर्कल विद सेंटर ओ होगा और उसका एक कार्ड जो है वो ए से बी, ये इसका सर्कल का कार्ड है। कार्ड एक ऐसी लाइन होती है सर्कल के अंदर जो उसके सेंटर में से गुजरे बगैर सर्कल को दो जगह टच करे। सर्कल की बाउंड्रीज को दो मुख्तलिफ पॉइंट्स पर जो लाइन टच करे और वो सेंटर ऑफ द सर्कल में से ना पास हो, तो ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं? कार्ड कहते हैं। तो आपके सामने एक सर्कल दिया हुआ है, उसका सेंटर ओ है और उसके ऊपर हमने एक कार्ड जो है वो ए बी जो है वो ड्रा किया है। ये पहला हिस्सा है इसका। और एक परपेंडिकुलर हमने ड्रा करना है वो सेंटर ऑफ द सर्कल से। सपोज ये ओ एम जो है ये कार्ड ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन कार्ड ए बी। जब ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, इट मीन ये ओ से एम, ये वाली लाइन जो है ओ एम इस कार्ड ए बी के साथ ये वाला 90 का एंगल बनाएगी। सिमिलरली ये ओ एम जो है इस लाइन कार्ड ए बी के साथ ये वाला एंगल भी 90 बनाएगी। 90 डिग्री के ये दो एंगल बनाएगी, जिससे हमें पता चलेगा कि ये ओ एम जो है कार्ड ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो ये आपके पास गिवन में आ जाएगा कि ए बी इज द कार्ड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट ओ। एक सर्कल जिसका सेंटर ओ था उसमें हमने एक कार्ड ए बी ले लिया है। फिर सेंटर ऑफ द सर्कल से हमने एक ओ एम जो है एक लाइन ड्रा की जो कि परपेंडिकुलर है ऑन कार्ड ए बी। इस कार्ड ए बी के ऊपर ओ एम लाइन जो है वो एक परपेंडिकुलर है और हमने ये प्रूव करना है कि ये ओ एम इस कार्ड ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मीन इसके दो बराबर हिस्से जो है वो कर रहा है, दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। ये हमने ये वाला हिस्सा जो है इसका ये प्रूव, इसकी बाइसेक्शन दरअसल हमने प्रूव करनी है कि कार्ड की बाइसेक्शन कर रही है इस लाइन ओ एम ने कार्ड को बाइसेक्ट यानी दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ये हमने प्रूव करना है। टू प्रूव एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द कार्ड ए बी, इट मीन जब कोई लाइन किसी दूसरी लाइन को बाइसेक्ट करती है, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है ओ एम लाइन, तो इट मीन जो एम पॉइंट होगा वो कार्ड ए बी के मिड पॉइंट पर वाक़ई होगा। ए बी लाइन का ये एम जो है वो फिर क्या बन जाएगा? मिड पॉइंट। ये हमने प्रूव करना है। देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ ए एम इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ लाइन बी एम। जब ए बी की बाइसेक्शन हो जाएगी तो ए से एम तक अगर हम मेजरमेंट करें, इधर पॉइंट ए से एम तक अगर हम मेजरमेंट करें और इसी तरह इसकी एम से बी तक या बी से एम तक, दोनों साइड से अगर हम मेजरमेंट करें इधर से इधर तक और ये वाली इधर तक, तो ये दोनों आपस में क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। ये वाला हमने इसको दरअसल ये प्रूव करना है कि ए से लेकर एम तक और बी से लेकर एम तक जो डिस्टेंस है इसका ये इक्वल है। इसमें हमने ये करना है कि ये जो सेंटर ऑफ द सर्कल है इसको पॉइंट ए से और पॉइंट बी से हमने मिला देना है। जॉइन पॉइंट ओ विद ए एंड बी, जॉइन ए एंड बी विद पॉइंट सेंटर ओ। जब इस सेंटर से मिलाएंगे तो हमारे पास दो तरह से दोनों साइड से
राइट एंगल ट्राइंगल जो है बन जाएगी। एक राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास है OMA और एक राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास है OMB। ये राइट एंगल्स को आपने सेंटर में रखते हुए इनको ट्राइंगल्स को वो नेम देने हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल OMA बन जाएगी और दूसरी साइड पे इसके अपोजिट साइड पे कॉमन साइड के साथ राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास OMB बन जाएगी। इन दोनों राइट एंगल्स ट्राइंगल्स को आप कंपेयर करेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल्स OMA, इसकी कंपैरिजन करेंगे विद राइट एंगल ट्राइंगल OM एंड B। इन दोनों ट्राइंगल्स को जब हम कंपेयर करेंगे तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसका ये वाली साइड जो है O से लेकर A तक, ये चूंकि रेडियस ऑफ द सर्कल है, एक ही सर्कल के ये दोनों रेडियस हैं। इसी तरह O से B तक ये भी रेडियस ऑफ द सर्कल है और O से A तक जो है ये भी रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो एक ही सर्कल के जितने मर्जी रेडियस आप कंपेयर कर लें वो इक्वल हुआ करते हैं। लिहाजा आप कहेंगे कि ये वाला जो है ये O से लेकर A तक ये रेडियस है वो इस ट्राइंगल का है और O से लेकर B तक जो है वो इस ट्राइंगल का रेडियस है। इनकी मेजरमेंट जो है वो दोनों की सेम होगी। मेजरमेंट ऑफ OA विल बी इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ OB, और ये दोनों जो है ये एक ही सर्कल के रेडियस हैं, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। इसके बाद ये चूंकि OM लाइन जो है वो OB के ऊपर AB के ऊपर परपेंडिकुलर थी और ये वाला एंगल जो है एंगल OMA ये 90 डिग्री का है। सिमिलरली दूसरी ट्राइंगल में एंगल OMB ये भी 90 डिग्री का है। तो दोनों ट्राइंगल्स के ये वाले एंगल जो है ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे और दोनों जो है वो 90 डिग्री के होंगे। मेजर एंगल OMA will be equal to measurement of angle OMB will be equal to 90 degree. Both are right angles. तो दोनों ट्राइंगल्स के जो राइट एंगल्स हैं ये दोनों जो है वो आपस में इक्वल होंगे और ये हमारे पास गिवन है क्योंकि OM जो है वो AB के ऊपर परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल था। तो ये परपेंडिकुलर जो ड्रा करेंगे वो उसके ऊपर 90 का एंगल बनाएगा। तो इसकी रीज़न में हम लिख देंगे दैट इज़ गिवन। सिमिलरली O से लेकर M तक ये साइड जो है ये ट्राइंगल OMA में भी वही है और ट्राइंगल OMB में भी कॉमन है। ये वाली साइड जो है OM ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। तो हम लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ साइड OM इन दिस ट्राइंगल विल बी इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ साइड OM इन ट्राइंगल OMB। ये बोथ ट्राइंगल की ये एक कॉमन साइड है OM जो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल के दरमियान में कॉमन है। तो इसकी रीजन में हम लिख लेंगे दैट इज कॉमन, कॉमन टू बोथ ट्राइंगल्स। अब अगर राइट एंगल ट्राइंगल हो उस एक उनका दोनों का 90 डिग्री का एंगल कॉमन हो गया, इक्वल हो गया, कॉमन साइड इक्वल हो गई और रेडियस ऑफ द सेम सर्कल भी इक्वल हो गए, तो इट मीन ये जस्टिफिकेशन है
कि दोनों ट्राइंगल जो है, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। हेंस दिस राइट एंगल ट्राइंगल OMA is congruent to this right angle triangle OMB. ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो आपस में कॉमन है, कॉन्ग्रुएंट है। तो इसकी रीजन में क्या लिखेंगे आप, इन राइट एंगल ट्राइंगल्स हाइपोटेनियस, दैट इज OA हाइपोटेनियस है एंड OM जो है वो एक साइड है। दोनों ट्राइंगल्स की हाइपोटेनियस यानी ये वाला राइट एंगल के सामने वाली साइड जो है, जिसको हम रेडियस भी कह सकते हैं, ये हाइपोटेनियस है राइट एंगल ट्राइंगल का। सिमिलरली OB इस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस एंड साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेनियस एंड साइड। तो राइट एंगल ट्राइंगल्स के अंदर हाइपोटेनियस उसका एक राइट एंगल का और दूसरी राइट एंगल का हाइपोटेनियस, और उसकी एक कॉमन साइड और दूसरी ट्राइंगल की कॉमन साइड, ये कॉन्ग्रुएंट है। हेंस बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। जब ट्राइंगल्स दोनों सिमिलर हैं तो हमारी रिक्वायर्ड साइड जो थी, जो रिक्वायर्ड हमारा रिजल्ट था वो ये था कि ये वाली साइड इस राइट एंगल ट्राइंगल की और ये वाली साइड MB सेकंड राइट एंगल ट्राइंगल्स की ये भी इक्वल है। ये हमने प्रूव करना था। तो इसके मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि साइड AM ऑफ फर्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू साइड BM ऑफ द सेकंड राइट एंगल ट्राइंगल। हेंस मेजरमेंट ऑफ, therefore measurement of side AM of first right angle triangle will be equal to measurement of side BM of the second right angle triangle. Corresponding sides, इसकी रीजन में हम लिखेंगे कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की क्या हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। जब दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो भी इक्वल होंगी। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स congruent triangles. If two triangles are congruent, then their corresponding sides will be equal. तो हमने ये प्रूव करना था कि मेजरमेंट जो फर्स्ट ट्राइंगल की AM साइड है और सेकंड ट्राइंगल की BM साइड्स है वो इक्वल है। तो हमने ये दोनों ट्राइंगल्स को जब हमने सिमिलर प्रूव कर दिया है तो इससे हमने ये रिज़ल्ट ले लिया कि बोथ साइड्स आर इक्वल। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।